वेलकम बैक बच्चों। स्वागत करती हूँ मैं आपको अपनी कक्षा 8 में पाठ 4 दीवानों की हस्ती लेकर मैं फिर उपस्थित हूँ। आज हम लोग क्रमशः से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आज का विचार पढ़ेंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ आज का विचार, God doesn't dwell in wooden, stone or earthen idols. His abode is in our feelings, our thoughts. चाणक्य ने कहा है कि भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी के मूर्तियों में नहीं रहते। उनका निवास हमारी भावनाओं और हमारे विचारों में है। बच्चों, हम सब मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत ही आस्था रखते हैं कि भगवान वहीं पे रहते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है, इसलिए वो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं। सही है, लेकिन ईश्वर मंदिरों में नहीं, लेकिन वो हमारे अंदर ही खुद विराजमान है। हम सब में ईश्वर का वास है। तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपने आप को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, अपने अंदर के छुपी हुई शक्ति को पहचाने, तो हमें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम अगर एक दूसरे की मदद करें तो भगवान हमें अपने अंदर ही मिल जाएंगे। हम दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, दूसरे के विचार को समझें, अपने विचार को भी दूसरों के सामने रखें, है ना। दूसरों की भावनाओं को कद्र करें और दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं। तो ये सब भी जो है सो वो किसी मंदिर में जाने से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाकर पानी गिराने, गंगा जल गिराने से और बहुत पूजा करने से और अगरबत्ती करने से मन जो है वो पवित्र हो जाएगा और लोगों के सामने हम पवित्र बन जाएं, ऐसी बात नहीं है। जब तक हमारी भावनाएं पवित्र नहीं होंगी, जब तक हम अपने अंदर भगवान को नहीं पहचानेंगे, छुपे हुए भगवान को, तब तक हम ये सब जो डोलड्रम जो ये सब हम करते हैं, पूजा पाठ और ये सब ठीक है, हमारी आस्था है और इससे हमें एक सुकून मिलता है, एक भाव आता है मन में कि हम भगवान के करीब जा रहे हैं मंदिर में जाने से और मंदिर की घंटी बजाने से। सही है, लेकिन जब तक हम अपनी दूसरों की भावनाओं को और अपनी भावनाओं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम लकड़ी के या पत्थर के, मिट्टी में भगवान को नहीं ढूंढ सकते। भगवान को लकड़ी के या पत्थर या मिट्टी के मूर्तियों में हम नहीं ढूंढ सकते, है ना। तो ये है आज का विचार और आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, संयमित होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का पाठ है दीवानों की हस्ती। कल हमने पढ़ा था, आज फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। दीवानों की हस्ती। दीवानों के बारे में मैं बताई थी आप लोगों को। दीवानों मतलब होता है पागल, भी हम लोग कहते हैं। पागल अगर हम कहें तो हमारी आँखों के सामने हम उन्हें कहते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं या मानसिक रूप से। लेकिन यहाँ जो है कवि जो है दीवानों, यहाँ पागल या दीवानों का शब्द का प्रयोग उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के लिए किया है जो किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं और उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं और उसके लिए वो कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचते हैं। बिना सोचे हुए उस रास्ते पे, उस राह पर चल पड़ते हैं। हस्ती मतलब हैसियत, सामर्थ्य, है ना। तो आज मैं कविता
आप लोगों को लयबद्ध तरीके से फिर सुनाती हूँ और आप लोग इसे ये दोहराएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है ये मैं बता दूँ। बहुत सारे बच्चों को पढ़ने ही नहीं आता है कि कविता कैसे पढ़ते हैं। बच्चों, कविता को हमेशा लयबद्ध तरीके से जब आप पढ़ेंगे और सुंदर से पढ़ेंगे, गा कर पढ़ेंगे, तभी आपको इसका आनंद आएगा। आप जैसे तैसे पढ़ेंगे तो इसका आनंद नहीं उठा सकते हैं। कविता का मतलब है कि उसको लय से गाना, लयबद्ध तरीके से गा कर के याद करना। कविता को आप लोग आज मैं आप लोगों को कोई गृह कार्य नहीं दूंगी। आप लोगों का गृह कार्य यही रहेगा कि आप कविता को अच्छे से याद कर लेंगे और अपने नोटबुक में साफ साफ और सुंदर अक्षरों में पूरी कविता को लिखेंगे, है ना। तो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं 2 बार दोहराऊंगी कविता को, एक बार मैं खुद पढ़ूंगी और एक बार आप लोग के लिए पढ़ूंगी। शुरू करें। पाठ 4, दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। आगे बढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। भगवती चरण वर्मा कवि हैं। मैं एक बार फिर से कविता पढ़ दे रही हूँ शुरू से। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए,
छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये थी कविता। कविता को आप याद करेंगे और इसे सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। दो स्टेंजा है यहाँ पे आपका। आज मैं पहले इतना ही समझाऊंगी आप लोगों को। कल भी मैं कवि क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को समझाई थी, है ना। तो आज पहले इतना ही 8 पंक्तियों का मैं ये कर देती हूँ, भावार्थ बता देती हूँ, आप लोगों को समझा देती हूँ। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तुम कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। कुछ शब्दों के अर्थ हैं। दीवानों, जो अपनी मस्ती में रहते हैं उनको दीवाना कहते हैं। हस्ती, अस्तित्व, हैसियत, सामर्थ्य। मस्ती, मौज, आलम, दुनिया, उल्लास, खुशी। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि कविता के माध्यम से बता रहे हैं, इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि हम दीवाने मतलब हम जो मस्ती में रहने वाले हैं, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है कि हम लोग यहाँ हैं तो यहीं पे बैठे रहेंगे या यहीं से सारा काम करेंगे। इनका कोई ये मतलब कोई ऑफिस नहीं है, कहीं पे कोई ठिकाना नहीं है, कहीं ठौर नहीं है। जैसे सबका होता है ठिकाना बना हुआ है कि टीचर्स जाएंगे तो स्कूल में जाएंगे पढ़ाएंगे, डॉक्टर्स हैं तो हॉस्पिटल में जाएंगे, है ना, भगवान हैं तो मंदिर में ही मिलेंगे आपको। और घर, आपका घर अपना है तो आप घर में ही रहोगे, घर सब जगह से घूम फिर करके आओगे, फिर अपने घर ही जाओगे। लेकिन ये जो दीवाने हैं, जो काम करने वाले हैं, जिनका एक उद्देश्य है, अगर हम ये कहें कि जो स्वतंत्रता के सिपाही थे, जो स्वतंत्र कराने के लिए सोचे हुए थे, देश की सिपाही जो थे, देश के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों की गुलामी से जो हमें बचाना चाहते थे या जो छुटकारा दिलाना चाहते थे, है ना, तो वो कहीं एक जगह नहीं टिकते थे। इन दीवानों की जो उद्देश्य है, जो ये उद्देश्य लेकर चले हैं, उसको इनको हासिल करना है आज यहाँ कल वहाँ चले। आज ये आपके पास है, आज ये हमारे पास है, आज यहाँ है तो कल ये कहीं और जाएंगे, है ना। इनका कोई एक ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती मतलब खुशी। ये जहाँ जाते हैं लोग इनको देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोगों का दुख दर्द बांटते हैं, ये लोगों के साथ हंसी खुशी बांटते हैं। इनका हृदय जो वो प्रेम से भरा हुआ है, ये सबके आंसुओं को पोंछते हैं। ये किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं, है ना। और ये जहाँ भी जा रहे हैं इनको देख कर के सभी खुश हो जाते हैं, इन खुशियों के धूल उड़ाते हैं। जैसे गांव में अगर रोड पे बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं तो गांव में जो होती है कच्ची सड़क होती है, तो जब ये लोग मेला का दृश्य आपने देखा होगा, जब मेला लगता है तो कितना धूल उड़ता है, खुशी से सब इधर से उधर भागते रहते हैं, खुशी से चलते रहते हैं, तो धूल उड़ते रहता है। तो इनका कवि का यहाँ पे कहना है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियों का धूल उड़ाते हैं या खुशियाँ फैलाते हैं। आए बनकर उल्लास से अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आए बनकर उल्लास मतलब खुशी। जब ये आए, जहाँ पे भी आए, जिसके पास भी गए, वहाँ इनकी जाने से खुशियाँ फैल गई, लोग खुश हो गए, है ना। और जब ये जाने लगे कि तो सभी यही पूछते हैं कि अभी तो तुम आए, कब आए और कब जा रहे हो ये पता भी नहीं चल रहा है। और लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो
कवि जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी यही, जब वो आए तो इतनी खुशी थी कि सब ये सोचे ही नहीं कि कब जाना है। तो ऐसे भी जब हमारे घर में कोई हमारा प्रिय गेस्ट आता है, जब हमारे नानी आती हैं या मौसी आती हैं या दादी आती हैं, और जब ये लोग जाने लगते हैं, जब वो ये लोग आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मज़ा आता है, खूब मस्ती करते हैं हम लोग, करते हैं ना। तो और वो जब वापस जाने लगते हैं तो लगता है कि कुछ दिन और रुक जाते, कुछ दिन और रह जाते हैं ना, लेकिन उनको जाना है तो बस जाना है। तो उसी तरह से यहाँ कवि हैं जो बता रहे हैं कि सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, मतलब खुशियों का दिन का पता भी नहीं चला और जाने का दिन आ गया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ये भावार्थ हैं जो मैंने अभी आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़ के सुनाई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्त मौला, अपने में मस्त रहने वाला। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है खुशियाँ फैलाता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती, उसे कोई उसके उसको अपने घर का कि अपने घर जाना है, अपने लिए ये खरीदना है, सब्जी खरीदना है, ये कुछ भी चिंता नहीं उसको। चिंता है अगर पूरे तो अपने लोगों की, जो दुखी हैं उनके पास वो जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ फैलाते हैं। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला है, चाहे वह खुशी हो या आँखों में आया आंसू हो। कभी बहते पानी रमते जोगी, बहते पानी मतलब कभी भी कहीं भी पानी ठहरता नहीं है। आपके गिलास से भी पानी अगर गिरता है धरती पे तो क्या होता है, ज़मीन पे, तो पानी जो है वो बहता चला जाता है, दूर तक चला जाता है। तो पानी कभी भी रुकता नहीं है। जोगी जो है वो कहीं भी एक जगह नहीं रहो, वो सब जगह गाते गाते जोगी जो है वो घूमते रहेगा। तो ये कवि जो है वो कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि हम बहते पानी और रमते जोगी वाली कहावत है, इसलिए हमारे ऊपर यही कहावत सटीक बैठते हैं क्योंकि हम एक जगह नहीं टिकते। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो दुनिया को देते रहते हैं, है ना, और बहुत सारी यादें हैं दुनिया को देते हैं और कुछ यादें लेकर अपने नए नए सफ़र पर चलते रहते हैं। कुछ यादें लेकर मतलब सुकून का, किसी की अगर मदद किए हैं और किसी को 2 वक्त की रोटी खिला दिए, वो चैन से सो गया, तो है ना, उसकी मुस्कान जो है वो वापस आ गए। तो ये सब जो बातें हैं उनको खुशी देती है कि वो उन्होंने किसी के दुख को दूर किया और किसी के पेट में कुछ अन्न का दाना गया। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। वो सुख में भी खुशी है और दुख में भी खुशी है, वो कभी भी घबराते नहीं हैं। कवि संसारिक नहीं है, वे दीवाने हैं। कवि क्या हैं, वो संसारिक नहीं है। संसारिक मतलब जो संसार में रहते हैं वो अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करने में, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन कवि जो है यहाँ पे पूरे समाज की ज़रूरत और पूरे देश की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में लगे हुए हैं और देश का हर इंसान, हर बच्चा उनका अपना है। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। कवि जो है वो संसार के जितने भी बंधन हैं, माँ बाप, भाई बहन और पति पत्नी, है ना, ये सब बहुत सारे बंधन हैं जो हमारे पैरों में बेड़ियाँ डालते हैं, हम कहीं निकल नहीं पाते, हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो कवि जो है, ये जो दीवाने हैं, ये इन सब बंधनों से मुक्त हैं और इन संसार में कोई अपना इनके लिए नहीं है और कोई पराया नहीं है, ये सबके हैं और इनका सब लोग हैं। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। कवि यहाँ बता रहे हैं कि ये जो दीवाने हैं, वो जो इन्होंने इस ज़िंदगी को चुना है, इससे वे बहुत खुश हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है दूसरों की मदद करने में, अपने समाज के हर वर्ग के लोगों के काम आने में और लोगों की सहायता करने में, इसलिए उन्हें ये ज़िंदगी बहुत पसंद है और वो सदा इसी पर चलना चाहते हैं। बच्चों ये चित्र है जिसमें कवि ने दिखाया है, आपकी किताब में है, ये वसंत किताब में, दीवानों की हस्ती में।
सूर्य है, पेड़ पौधे हैं और ये आदमी है जो चल रहा है, तो ये हम लोगों के लिए है। ये चित्र के माध्यम से संदेश है कि चित्र में क्या है, तेज़ धूप भी है तो हम चलते रहते हैं और प्रकृति हमारे लिए सोचती है। पेड़ है, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा पर्यावरण हमें सुरक्षित रखता है और हम जब थक जाते हैं तो पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। कोई भी पथिक आते जाते पेड़ की छाया में थोड़ी देर आराम कर सकता है ना। तो प्रकृति हमारी भी रक्षा करती है और अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो तत्पर रहती है कि वो हमेशा हमारे साथ रहे और हर मौसम में हमारा साथ दे। गौर से अगर हम देखेंगे तो सारे मौसम का फ़ायदा हम मनुष्यों को ही होता है, इसलिए हमारे लिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न है कल ही के, मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो और हम फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए गृह कार्य में आप लोग कविता को साफ साफ और सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय।